Good morning, students. Today I will teach you articles. Let's begin. Look at the pictures and read the sentences. First, let us go to the park. Second, the head laid an egg. She is a pretty girl. The words given in the color in the sentence above are a and the. जो कलर किए हुए हैं वो हैं a and the. फर्स्ट में द है, सेकंड में n है, थर्ड में अ है. These words are known as articles. ये तीनों words को ही हम articles बोलते हैं. There are three articles in English grammar. They are a and the. The words a and an are called the indefinite articles because they do not refer to a particular person or thing. Means a और n हम indefinite articles में गिनते हैं. I saw a bird flying in the sky. I came without an umbrella. ठीक है, मैं a और n का आपको डिफरेंस बताऊंगी, बट a और n indefinite होते हैं. The word the is called the definite article because it refers to a particular person, place or thing. It is used when we are certain about the person or thing we indicate. Means हम किसी particular चीज़ को indicate कर रहे होते हैं तब हम the use करते हैं. The book is on the table. हम book की बात कर रहे हैं, particular book को इशारा भी कर रहे हैं, तो the book is on the table. The moon shines in the sky. A should be used. A कब यूज़ होता है? First, before a singular countable noun that begins with a consonant means जिसमें a e i o u नहीं आते हैं. a e i o u हमारे वॉवल्स होते हैं. वॉवल्स को हटा के कोई भी कॉन्सोनेंट आए और जो सिंगल काउंटेबल नाउन हो जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो उससे पहले ए आता है. फॉर एग्जाम्पल, अ वुमेन, a book, a dog, a car. Second is before those vowels that have sound of u. Means कुछ वॉवल ऐसे होते हैं जिसे हम लोग वॉवल्स लेते हैं a e i o u. ठीक है, अब u हमारा वॉवल है, लेकिन कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जिसको हम पढ़ें, u स्टार्ट उसका u से होता है लेकिन साउंड हमारा यो आता है, यो. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी. अब ये स्टार्ट यू से हो रहा है लेकिन इसमें साउंड आ रहा है यू का, यू अ यूनिवर्सिटी. तो यू मीन्स हम कॉन्सोनेंट को गिनते हैं. ठीक है, तो इसके पहले भी ए आएगा. ए यूनिवर्सिटी. एन यूनिवर्सिटी नहीं लगाएंगे हम ये देख के कि उसमें यू से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल है, नहीं. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम पढ़ें तो यो का साउंड आता है और वो वॉवल नहीं काउंट किए जाते. अ यूनिवर्सिटी यू का साउंड आ रहा है, अ यूरोपियन यू का साउंड आ रहा है, अ यूनियन यू का साउंड आ रहा है, बिकॉज दे स्टार्ट विद अ वॉवल दैट हैज़ अ साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट यो, लेकिन साउंड हमारा यो का आ रहा है. ओके, third condition is before those vowels that have the sound of va. Means va. ओके, व होता है ना, व हम कॉन्सोनेंट में गिनते हैं. जैसे हिंदी में व व्यंजन होता है ना, ऐसे ही. फॉर एग्जाम्पल अ वन आइड मैन. अब इसमें वन में साउंड आ रहा है व का लेकिन स्टार्ट हो रहा है ओ से. ओके, तो इसके साथ हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे. ओके, हमने तीन कंडीशन क्या क्या पता चल गई. पहली कंडीशन ये कि कोई भी वॉवल को छोड़ के कॉन्सोनेंट हो, बी हो, सी हो, डी हो, जी हो, एच हो, उसके साथ हम अ लगाते हैं. ओके, जिसमें यो का साउंड आ रहा है, भले ही वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड यो का आ रहा है, उसके साथ हम अ लगाते हैं. और वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन व का साउंड आ रहा है, उसके साथ भी हम अ लगाते हैं. ओके, अब है एन शुड बी यूज्ड. अब एन कब यूज होता है? फर्स्ट कंडीशन इज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विद एनी ऑफ द वॉवल. मीन्स किसी भी वॉवल के साथ जो चले, ए ई आई ओ यू. ओके, अगर कोई भी हमें ये दिखता है ए ई आई ओ यू, हम उसे चेक करेंगे. अगर व और यो का साउंड नहीं आ रहा होगा तो हम उसके साथ एन लगा देंगे. फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, एन इंजन, एन एप्पल, एन आइसक्रीम. ओके, B. Before those words that begin with
साइलेंट एच। ओके, बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जो साइलेंट एच होते हैं, हम उसे एच से नहीं पढ़ते, हम उसके सेकंड वाले वर्ड से उसको स्टार्ट करते हैं रीड करना, बिकॉज एच उसमें साइलेंट होता है। ओके, सो एग्जाम्पल कौन कौन से? आर में एच है लेकिन उसे हम फिर भी एन लगाएंगे उसके आगे, बिकॉज उसमें साउंड आर का आ रहा है, मीन्स ओ का आ रहा है आर। ओके, तो एच साइलेंट होता है, अगर हम इसका एच साइलेंट कर दे तो हम ओ मिलता है, ओ यू आर, अवर हो गया। ओके, तो इसीलिए हम इसे वॉवल एज ए वॉवल काउंट करते हैं जिसमें एच साइलेंट होता है। थर्ड कंडीशन इज, बस दो ही कंडीशन है एन की। अब आ जाते हैं दी शुड बी यूज्ड। अब किस किस साथ द यूज होता है? ए विद द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, मीन्स कोई भी नाउन आ जाता है उसके साथ हम द यूज करते हैं। विद फॉर एग्जाम्पल द मैंगो, मैंगो एक नाउन है, मैंगो इज द किंग ऑफ द फ्रूट्स। अब देखो, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? पर्टिकुलर मैंगो को रिफ़र कर रहे हैं, पर्टिकुलर उसको इंडिकेट कर रहे हैं, मैंगो के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसीलिए द मैंगो आएगा। ओके, आई हैव लॉस्ट द बुक यू गेव मी, इस बुक को इंडिकेट कर रहे हैं, इसीलिए द बुक आएगा। When a singular noun is used to denote or represent a whole class, means एक जो नाउन हमें दिया हुआ है वो हर एक चीज़ को इंडिकेट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल द आइसक्रीम टेस्ट इज डिलीशियस, मीन्स हमें नहीं पता है आइसक्रीम कौन सी है तो हम द लगाएंगे। द डॉग गार्ड्स आवर हाउस, सारे डॉग ही गार्ड्स करते हैं हाउस को, लेकिन पर्टिकुलर बात नहीं है, तो द डॉग गार्ड्स आवर हाउस। एक डॉग के लिए हम सारे, मीन्स वो किसी एक पर्टिकुलर डॉग का नाम नहीं ले रहा है, वो ऑल ओवर द होल डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी बिफोर द नेम्स ऑफ, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप रीड करेंगे। ट्रेन हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, होली बुक्स हुआ, फेमस बिल्डिंग्स, ओशियन, सीज, रिवर, आपको ये सब अंदर रीड करना है, ट्रेन्स के नाम, न्यूज़पेपर के नाम। ठीक है, ये कुछ मेन होते हैं, मीन्स इनके आगे द लगता ही लगता है, बिकॉज ये इतने फेमस हैं, बिकॉज ये एक पोजीशन इन्होंने ग्रैब की हुई है। जैसे ट्रेन हुई, एक बड़ी चीज़ हो गई, न्यूज़पेपर हुआ। ओके, सो कोई एक बड़ी थिंग हो गई, यूनिक थिंग हो गई, उसके आगे हम द लगाते हैं। बिफोर कॉमन नाउन्स दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, मीन्स किसी भी उसके आगे, मतलब बात भले ही छोटी कर रहे हो लेकिन उस सेंटेंस में जो चीज़ हम इंडिकेट करें वो चीज़ बहुत बड़ी हो, तो द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स पूरा वर्ल्ड बहुत बड़ा है तो द वर्ल्ड। अर्थ को हम छोटा नहीं ले सकते, द अर्थ, द मून, द स्काई, द सी, ऐसे इनके साथ हम द ही लगाते हैं। बिफोर एडजेक्टिव दैट आर इन सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मीन्स लार्जेस्ट हुआ, टॉलेस्ट हुआ, इन वर्ड्स के आगे हम द लगाते हैं। जैसे जामा मस्जिद इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है, इज़ अ लार्जेस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि हम बड़ी चीज़ की बात कर रहे हैं। एफ बिफोर द नेम्स ऑफ, हमने अभी सी पढ़ा था, एफ भी सेम ही है, कोई भी नेशन का नाम हो, कोई भी स्टेट्स के नाम हो, कोई भी कंट्री का नाम हो, उसके आगे हम द लगाएंगे। ठीक है, लास्ट इज बिफोर ऑर्डिनल न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, मीन्स जो 1 2 3 4 बोलते हैं हम वैसा। जैसे संडे इज़ द फर्स्ट, फर्स्ट यहाँ न्यूमेरिकल है, कोई मतलब काउंटिंग वाला वर्ड है, इसलिए इसके आगे भी हम द लगाएंगे।